करंट चल रहा था पिछले 2 क्लासेस से, और करंट पे मैक्सिमम डिस्कशन हो रखा था। कुछ चीज़ें और समझनी बाकी है, जैसे करंट का डायरेक्शन, वो डिस्कशन वाला टॉपिक है, उसे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है आपका 1 एम्पेयर का क्या मतलब होता है। किसी भी सर्किट से अगर 1 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक, इसे समझते हैं। ये सवाल फिर से आपको वही आएगा, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर या एसआई यूनिट ऑफ करंट, है ना। तो आप इसे हेडिंग लगा सकते हैं 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर, एम्पेयर क्या है, एसआई यूनिट है करंट का। देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू क्यू बाय टी। लिखना नहीं, समझो, हमें ये करंट 1 एम्पेयर चाहिए। 1 एम्पेयर करंट कब किसी सर्किट से फ्लो कर सकता है, जब 1 कूलम चार्ज उस सर्किट से 1 सेकंड में फ्लो करे। अगर किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करता है, या 10 कूलम चार्ज 10 सेकंड में फ्लो करता है, तो ये कहा जाएगा कि उस कंडक्टर से कितना करंट पास किया, 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर किसी कंडक्टर से पास हो रहा है, इसका ये मतलब होता है कि उस कंडक्टर से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज क्रॉस किया होगा, पास किया होगा, तो करंट 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसे पहले लिखिए, फिर इसे नहीं लिखना है, डिफिनेशन लिखिए, फिर लिखाते हैं मैथमेटिकली। लिखिए, when 1 coulomb of charge flows, when 1 coulomb of electrical charge मतलब चार्ज, 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second. Conductor in 1 second. The electric current flowing through it, the electric current flowing through it is said to be 1 ampere. 1 ampere. That is 1 ampere is equal to 1 coulomb by 1 second. वन कूलम पर सेकेंड, ये होता है 1 कूलम पर सेकेंड का मतलब कि अगर किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में अगर 1 कूलम का चार्ज, 1 कूलम चार्ज का क्या मतलब होता है, नोट कर रहे हो क्या, कर लिया। देखो, जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर से मान लो 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो किया। 1 कूलम चार्ज का मतलब समझते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में। अगर इस कंडक्टर से 1 सेकंड में सोचो करंट कितना ज्यादा पावरफुल होगा, नहीं, अगर मान लो एक छोटा सा पाइप है, उस पाइप से मान लो तुम 50 लीटर का पानी 1 सेकंड में छोड़ते हो, कितना ज्यादा करंट होगा, लोहा को भी काट सकता है, इतना हैवी करंट होगा। वही हुआ कि एक छोटे से पाइप एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का तो करंट दिखेगा ना तुम्हें, इलेक्ट्रॉन का करंट तो महसूस होगा ना, वो करंट कितना होगा, 1 एम्पियर।
उसी करंट को जो 1 सेकंड में इस कंडक्टर से जब इतने इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 कूलम चार्ज हुआ। आपको पता है कि 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होके 1 कूलम चार्ज का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? जब इतना इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में क्रॉस होगा तो हम ये कहेंगे कि इस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो किया? 1 एम्पियर। ये होता है 1 एम्पियर का मतलब। क्लियर? चलिए अब हम लोग करते हैं इसके कन्वेंशनल डायरेक्शन को, करंट के, इलेक्ट्रिक करंट के कन्वेंशनल डायरेक्शन को लगाएंगे हेडिंग कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज प्रोटॉन के बाद हुई है। पहले लोगों का मानना ऐसा था कि इलेक्ट्रॉन नाम की चीजें हैं ही नहीं, बस एक ही चार्ज था और उसे लोग पॉजिटिव चार्ज कहते थे या सिंगल चार्ज था। ठीक है? और चार्ज का जो डेफिनेशन बना, मतलब करंट का जो डेफिनेशन बना, वो क्या था? फ्लो ऑफ चार्ज। ध्यान से समझना कहानी को, फिर तुम्हें एक्चुअल मैटर समझ में आएगा। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं था, मतलब था, लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। इलेक्ट्रॉन तो बाद में बना, सबसे पहले प्रोटॉन ही था, पॉजिटिव चार्ज ही था। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो स्टार्टिंग में जो करंट था वो तो फ्लो ऑफ चार्ज ही होना था। तो भाई चार्ज था कौन सा? प्रोटॉन। तो किसका फ्लो होगा? प्रोटॉन का फ्लो हो रहा होगा। तो लोगों ने क्या माना कि प्रोटॉन के चार्ज, प्रोटॉन चार्ज का जो फ्लो होता है वही करंट बनाता है। तो भाई उसका जो डायरेक्शन होगा वही करंट का डायरेक्शन होगा। आई बात समझ में? प्रोटॉन मतलब जिधर, भाई प्रोटॉन जिधर फ्लो करेगा, प्रोटॉन क्या है? हाँ, बस चार्ज प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। आप देखिएगा कि आपने केमिस्ट्री में भी क्लास 9 में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। उसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई है प्रोटॉन से। तो सिर्फ लोगों को प्रोटॉन के बारे में पता था। चार्ज मतलब प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। ठीक है? तो तब तक यही लोगों का मानना था कि भाई प्रोटॉन के चार्ज का, प्रोटॉन चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन ही, बोर्ड को देखो, प्रोटॉन चार्ज जो फ्लो करेगा उसका ही डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन होगा, क्योंकि करंट कौन बनाएगा? फ्लो ऑफ चार्ज बनाएगा। समझ पाए? तो ये चीजें चली कन्वेंस, इसीलिए इसे कन्वेंशनल कहते हैं। लेकिन हुआ क्या, जब लोगों को पता चला कि भाई प्रोटॉन तो फ्लो करता ही नहीं है, प्रोटॉन तो स्टेबल मतलब न्यूक्लियस में रहता है। आपने देखा था कि प्रोटॉन का मास काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे करंट क्रिएट करता कौन है? तो कौन करता है? पता चला इलेक्ट्रॉन। फिर नए चार्ज जब आए तो फिर पता चला तो इलेक्ट्रॉन करता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा तो उसके चार्ज का डायरेक्शन, मतलब उसके फ्लो का डायरेक्शन, स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता उसी का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन होगा। लेकिन शुरू में, फिर बाद में क्या पता चला कि ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो तो करता है नहीं, फ्लो कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो भाई इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन को हम लोग करना चाहिए, करंट का डायरेक्शन होगा। तो पुराने वाले लोग, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, जो ये कह गए थे, उसे बुरा लगता भाई उसे बुरा लगता, इतना मेहनत किया, इतना मेहनत से कुछ क्रेडिट उसको नहीं जाएगा, उसको दुख नहीं होगा, हृदय को कष्ट नहीं पहुंचेगा। तो इसी सब बातों को ख्याल में रखते हुए बोला, देखो तुम्हें भी पता कि कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन। हमें भी पता कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन। एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी क्या कर लेगा? चलो इसी का बात मान रहने देते हैं। अब हम लोग ये कह लेते हैं कि प्रोटॉन के जो फ्लो का डायरेक्शन है वही वही करंट का डायरेक्शन होगा।
इसे ना बोल के हम ये बोलने लगे कि इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो का डायरेक्शन होगा उसका अपोजिट करंट का डायरेक्शन होगा। देखो बात एक ही है, प्रोटॉन के फ्लो का डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा। बोलो प्रोटॉन के फ्लो का डायरेक्शन जिधर होता है वही करंट का डायरेक्शन होता है, ये मानना था, कन्वेंशन था, ठीक। लेकिन एक्चुअल क्या है, एक्चुअल इसको कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन होता है ना, इसको हम लोग कन्वेंशनल का मतलब समझता है, मानना हुआ, परंपरागत, कोई खास लॉजिक नहीं। और ये है तुम्हारा एक्चुअल, जिसको इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन कहते हैं। आई बात समझ में? ये है आपका एक्चुअल डायरेक्शन करंट, इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन ऑफ करंट। अब बोलो, एक्चुअल डायरेक्शन तो यही होना चाहिए और है भी, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं, परंपरा ही यहाँ का शासन है, ऐसा कुछ बोलते हैं। माहेशमती हूँ, मेरा शासन ही मेरा, क्या बोलता है, नहीं देखा बाहुबली? बाहुबली नहीं देखा है? क्या बोलती है माहेशमती? मेरा वचन ही मेरा शासन है। परंपरा, प्रतिष्ठा नहीं सुना है? अनुशासन, ये नहीं सुना है? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, मोहब्बतें, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, नहीं सुना है? नहीं सुना है गाना? मोहब्बतें का ढेर गाना, बढ़िया बढ़िया सब गाना है। याद है किसी को कोई? ना हमको कहा, बस यही परंपरा प्रतिष्ठा याद है। परंपरा है बस, और कुछ नहीं, एक्चुअल यही होना चाहिए। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, परंपरा को भी ध्यान में रखते हुए और कंसेप्ट को भी ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, हम लोगों को मानना है कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएगा तो करंट इसके अपोजिट फ्लो करेगा। ये माना गया है, कोई खास लॉजिक नहीं है इसमें, ये परंपरा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट प्रोटॉन का डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट नेगेटिव चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन मतलब करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट उसके अपोजिट करता है। और ये कौन सा डायरेक्शन है, कन्वेंशनल डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का, जो हमें मान के चल रहा है। आई बात समझ में? बोलो आया ना? नहीं आया समझ में? वेरी गुड। अब इसे देखो, देखो मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर को आपने किसी सोर्स से जोड़ रखा है। इसका और एक लॉजिक बताए तो मैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो कंडक्टर है, सुनो, ये जो कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर में ढेर सारे फ्री चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि रैंडम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं या रैंडम डायरेक्शन में मोशन में होते हैं। और ये जैसे इसे कनेक्ट किया जाता है, इसका जो अलाइनमेंट होता है वो एक रेगुलर पैटर्न में मोशन स्टार्ट करवा देता है। कैसे दिखाते हैं, ठीक है? कंडक्टर में प्रेजेंट यहां पे क्या होगा, सुनो, ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, पकड़ के बोलता है चलो मेरे साथ, आ जाओ मेरे साथ, पॉजिटिव नेगेटिव को खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसकी तरफ आएगा। समझो आपको, इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को खींचा, खींच के किसे देगा, इसे देगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इसे पास करवा देगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट करवा देता है। तो धीरे धीरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम और धीरे धीरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ता गया। तो यहाँ पे जहां से इलेक्ट्रॉन हटता है वो क्या होता है, बिकम्स पॉजिटिव,
और जहां पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होता है बिकम्स नेगेटिव, जाता हुआ तो नेगेटिव। बैटरी यही काम करता है। अब इस चक्कर में क्या होगा, ध्यान से सुनो, इस चक्कर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे देखो ये इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे रेंडम था, है ना, लेकिन अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन बनेगा ना इधर, समझो ना, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ, ध्यान से देखो बाबू, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो होने लगेगा ना, आई बात समझ में। तो ये रहा तुम्हारे जैसे ही बैटरी से जोड़ोगे ना, बैटरी का ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल इसमें प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन बना ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेगा ना, पहले रुका हुआ था, रैंडम था, अब क्या होगा, किसी एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा। तो भाई इलेक्ट्रॉन किधर चल रहा है, इधर, ये है इलेक्ट्रॉन के मोशन का डायरेक्शन, तो करंट किधर फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट। और तुम्हें ये पता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर तो रही है, ये टर्मिनल कौन सा है बैटरी का, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, जा रही है, बोलो। और पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी का हाई पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। तो आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। तो अगर तुमसे ये कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन किधर होता है, तो क्या बोलोगे, भाई नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इसे कहानी से याद रखिए, जब बाढ़ वगैरह आती है, नहीं पोखर तालाब सभी में पानी भर जाती है ना, और पोखर में मछली वगैरह भी होता है। पोखर देखा है किसी ने, है ना, पोखर में मछली उछली बाढ़ में गए कभी घूमने, पोखर में मान लो है क्या कि मान लो पोखर से बाहर वाला जो रीजन है वो थोड़ा ऊंचा है, तो बाहर का पानी मान लो बाढ़ के टाइम में पोखर में आ रही है, मान लो ऐसा कुछ हुआ कि पोखर में बड़े बड़े बांध होते हैं ना, बांध मान लो कहीं कॉर्नर पे टूट गया तो बाहर का पानी पोखर में आ रहा है। तो जिस रीजन में, जैसे मान लो ये पोखर है, इस पोखर का ये वाला हिस्सा मान लो थोड़ा ब्रेक कर गया, तो यहां से क्या होगा, यहां से पानी मान लो पोखर में जा रही है। अगर तुम गौर करते होगे या गौर से देखा होगा, ये हमने खुद देखा था, और ये अभी नहीं, जब हमको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता भी नहीं था, 3 या 4 में होंगे, बचपन में गांव में रहते थे तो बारिश होती थी, घूमना फिरना ही काम होता था, पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, बस चले गए पोखर पे, मछली उछली देखते थे। तो एक आता था मछली, आपको कलरफुल मछली आता था, रेड कलर का आता है, नहीं पतली सी मछली होती थी, छोटी सी, बड़ा कलरफुल मछली होता है, वो देखने में बहुत सुंदर होता है। उसको पकड़ के लाते थे, बोतल में रखते थे, कुछ देर बाद मर जाता था, पानी होता था बोतल में लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों मरता था, पता नहीं। तो हमने देखा था कि पोखर से ना मछली, अब तुम ये बताओ, मछली जो यहाँ पे है ना, ठीक है, ये जो मछली है वो मछली बेचारी क्या देखेगी, पानी पोखर में आ रहा है, पानी पोखर में आ रहा है, तो पानी पोखर में आ रहा है, इसका ये मतलब उसे लगेगा अच्छा पोखर में पानी आ रहा है, मतलब जहां से आ रहा है वहां ज्यादा पानी होगा। देखो दिमाग देखो उसका, इसका मतलब हम सेफ कहाँ है, जहां ज्यादा पानी है। अब जहां ज्यादा पानी है सेफ तो वहीं रहेंगे, तो जाना कहां पसंद करेगा, ज्यादा पानी में। चलते बनता है फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट। मछली रोड पे चलना शुरू कर देती है, कारण आपने देखा भी होगा रोड पे मछली को तैरते हुए, अगर मान लो पानी का फ्लो हो रहा हो तो मछली इधर फ्लो करती है, वो यही सोच के आगे फ्लो करती है, भाई यहाँ तो पानी ज्यादा होगा तब तो इसमें पानी आ रहा है, तो हमेशा उसका मोशन का डायरेक्शन मछली का पानी के करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। मछली के फ्लो का डायरेक्शन हमेशा पानी के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो इस कहानी से आप ये भी सीख ले सकते हैं कि भाई पानी का करंट
करंट का डायरेक्शन, तो मछली कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के प्लेस पे मछली को रखो, मतलब मछली जिधर जाएगा करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा। आई बात समझ में? मछली हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करेगा करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा। धासा उसा का नाम सुना है? गांव में नदी में या बकरा वगैरह में बांध के मछली पकड़ने का एक टेक्निक होता है, बांध के, नहीं देखा है? देखा है धासा, मतलब एक बांध देते हैं और बगल में गड्ढा कर देते हैं, मछली ढेर सारा जमा हो जाता है उसमें क्या होता है, सिखाता है टेक्निक। जैसे मान लो मछली मारने का टेक्निक, जैसे मान लो ये बांध हो गया, जो पानी नदी है यहाँ पे बीच में तुमने बांध दिया, ठीक है, और पानी मान लो ऐसे फ्लो कर रही है। आई बात समझ में? आपको क्या कर, बांध के यहाँ पे पानी का लेवल ज्यादा हो जाता है। आई बात समझ में? पानी का लेवल ज्यादा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पानी का लेवल ना यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे एक गड्ढा बना दिया जाता है, मतलब एक यहाँ पे घेराव अंदर करके थोड़ा, ठीक है, गड्ढा बना दिया जाता है। तो मछली जो इधर की होगी वो इधर कूदेगी और इस बेचारी जाके इस गड्ढे में फंसी रह जाती है। सुबह आता है गड्ढा से मछली निकाल के ले जाओ, बिना मेहनत का। कंसेप्ट यही यूज हुआ, मछली के इसी मजबूरीपन का ही उपयोग किया गया। मछली खुद को बचाने के चक्कर में फंस जाती है। अगर किसी को मछली दोबारा कोई मछली से मुलाकात हो, उसे बोल देना कंसेप्ट अपना बदलो। इस कंसेप्ट को आदमी ने पकड़ लिया है और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, ये काम मत करो, मारे जाओगे ना, बोलोगे ना। अपना काम करना है, देखो जरूरी है वो समझे, तुम अपना काम करो, उन्हें नहीं समझे, समझ जाए, क्या पता तुम्हारी बात आई। तो ये चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। तो समझ में आया? इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। इलेक्ट्रॉन के प्लेस में मछली और पानी के फ्लो का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन। क्लियर है? तो इसका कन्वेंशन डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन, करंट फ्लो फ्रॉम कह सकते हो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, अच्छा, फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक, या फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल भी कह सकते हैं, लो पोटेंशियल, और डायरेक्शन ऑफ करंट इज डायरेक्शन ऑफ करंट along the direction of flow of proton या पॉजिटिव चार्ज, है ना। दूसरा ये भी कह सकते हैं अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज। क्या हो गया? इसके डायरेक्शन क्या क्या हो सकते हैं? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल एक ही बात है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल सेम बात, डायरेक्शन या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज, या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको एग्जाम में पूछे तो ये वाला पॉइंट लिखना है, मछली वाला पॉइंट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के फ्लो के अपोजिट होता है आपके इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का डायरेक्शन। नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक सर्किट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, देखो जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आती हैं? वायर, स्विच, बल्ब, स्विच बोर्ड, यही सब ना, यही तो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, यही है। ये एक तरह का क्या है? सिस्टम ऑफ ढेर सारे कंपोनेंट्स का। उस कंपोनेंट में आपका इंडिकेटर हुआ, स्विचेज हो गए, इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गए, अप्लायंस हो गया, ये सब मिलके एक सर्किट तैयार करता है जिसका नाम इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ। और इस सर्किट से फ्लो क्या करता है? करंट, चार्ज। एग्जाम्पल के लिए इसे समझिए, जैसे आपकी जिंदगी में रोड का जो महत्व है, आपके लिए जो रोड इंपॉर्टेंस रखता है, वही इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। मतलब आप जो ट्रेवल करते हैं किस पे? रोड पे। आप चलते हैं कहाँ? रोड पे, है ना? तो आपके लिए जो रोड है आपका रोड वाला सर्किट हुआ। तो करंट किस पे ट्रेवल करेगा? इलेक्ट्रिक सर्किट पे। तो जैसे पाथ ऑफ व्हीकल्स हुआ या इंसान हुआ, जिस रास्ते पे आप चलते हैं उस रास्ते को अगर आप रोड कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट जिस रास्ते से ट्रेवल करती है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करने का काम, ट्रेवल करने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रिक करंट। बस फर्क ये है कि वो कंडक्टिंग होता है, वो कंडक्टिंग पाथ होता है, कंटिन्यूअस पाथ होता है। आपका बीच में रास्ता उबड़ खाबड़ भी चलेगा, बीच में टूटी हो गया कोई बात नहीं, पानी लगा है कोई बात नहीं, इसका पानी नहीं लगता है। गांव वाला शहर में भी, शहर में टूटा हुआ रास्ता, घुटना भर पानी लगा है, पानी नहीं देखा है बढ़िया बढ़िया रास्ता में। तब हाँ, गांव में भी बीच में कहीं टूटा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीच में गड्ढा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब है क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट एक तरह का क्या हुआ? पाथ हो गया जिससे करंट फ्लो करता है। नहीं, एक लाइन इसको लिखते हैं। A continuous conducting path, इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या? डेफिनेशन लिखा देते हैं। A continuous conducting path consisting continuous conducting path consisting of wires and other resistance। conducting path consisting of wires and other resistance अब रेजिस्टेंस के तौर पे आप इसे लाइक बल्ब भी ले सकते हैं, टीवी भी हो सकता है, और भी कुछ एज अ लोड नहीं, एंड अ स्विच बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, एंड अ स्विच between the two terminals of a cell or a battery along which an electric current flows, along which an electric current flows. It is called a circuit. It is called a circuit. थोड़ा एग्जाम वाला डेफिनेशन लिखा दिए, ऐसे एक लाइन भी लिखा सकते थे, या आपको अगर एक लाइन में याद रखना हो तो सीधा याद रखिए, इट इज अ
कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, नहीं या पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा? पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिस पाथ से, और ये पाथ तो कंडक्टिंग ही होगी ना, तो कंडक्टिंग नहीं भी कहोगे चलेगा, तो पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। अब देखो, जिस तरह से हमें रोड्स बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, जैसे मान लो आजकल तो सीमेंटेड रोड बनता है, उसके लिए गिट्टी, बालू, सीमेंट, ये सब चाहिए होता है ना, कुछ मटेरियल चाहिए होता है ना, जिससे रोड बन के तैयार होता है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना हो आपको, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना हो तो कुछ मटेरियल चाहिए होगा। इसके लिए मटेरियल्स में क्या क्या होगा? मटेरियल्स में कंडक्टिंग वायर्स हो सकते हैं, या कोई अदर रेजिस्टेंस जैसे बल्ब, टीवी, या साथ में स्विच और सेल या बैटरी। मतलब मिला जुला के 4 चीजें आपको चाहिए ही चाहिए, जिसे कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट भी आप कह सकते हैं। नहीं, कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट है ये, लगाने का ताम झाम तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर मान लो ये तुमसे पूछा जाए तो क्या क्या होगा, मतलब किससे क्या क्या मिनिमम आपको दिया जाए जिससे आप इलेक्ट्रिक सर्किट बना पाए। जैसे पहला तो देना पड़ेगा कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर्स। दूसरा स्विचेज, तीसरा सेल और बैटरी, जिसे आप सोर्स कहते हैं। नहीं, लास्ट वन इज, किसे चला रहे हो? लोड, अप्लायंस। नहीं, अप्लायंस में आपका टीवी हो गया और हीटर हो, बल्ब हो गया, ETC। ये कम से कम 4 चीजें कंप्लीट सर्किट बनाने के लिए तुम्हें चाहिए ही चाहिए। इसके बाद इंडिकेटर लगाओ, तामझाम, अलग अलग बल्ब भुकभाक करने वाला लगा दो, 3-4 कलर का लगा दो, वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मिनिमम इतना रिक्वायरमेंट है। ये सब मिला के आप किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को बना पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट को तो सच में एग्जाम में नहीं बनाना है, कॉपी पे बनाना है। कॉपी के लिए क्या लाइएगा? बैटरी उठा के घर से लाइएगा, तार लाइएगा, टीवी लाइएगा, तब ना उसका सिंबल यूज किया जाता है, बैटरी का, सेल का, बल्ब का, रेसिस्टेंस का। हम लोग जो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स है ना उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ कुछ सिंबल्स भी याद रखने हैं कि कौन कौन सा इलेक्ट्रिकल सिंबल्स किसको सिग्निफाई करता है। ठीक, आइए उसे लिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिंबल्स साफ करें सर इसे। आइए इलेक्ट्रिक सर्किट आज कंप्लीट कर ले ताकि आप होमवर्क कर पाए अच्छे से। मिटाए है, मिटा देते हैं, मिटा देंगे सारे लिखे बोर्ड के धीरे धीरे। सही बात है, भुलाने में टाइम लगता है, अरे मतलब मिटाने में टाइम। अरे अनुज सही बोलता है हमारा, मिटा दे धीरे धीरे है, वो मिटा देते हैं। तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं जिसे आप कॉपी पे यूज करके सर्किट डायग्राम को बना सकते हैं। कनेक्टिंग वायर के लिए एक सीधा सा वायर यूज होगा, एक ऐसा वायर जिसमें ज्वाइंट हो, तो एक वायर और से ज्वाइन करता हुआ दूसरा वायर यूज करना है। अगर आपको ऐसा कनेक्शन दिखाना हो कि जिसमें वायर क्रॉस करे बिना वायर को टच किए, इसका ये मतलब हुआ कि जैसे ये वायर और ये वायर मान लो क्रॉस कर रहा है, लेकिन ये इसे टच नहीं कर रहा है, तो ये साइन लगा दीजिएगा, इसका मतलब ये वायर क्रॉस तो किया है लेकिन बिना टच किए हुए। क्लियर? अगर मान लो रेसिस्टेंस वायर है जिसका रेसिस्टेंस फिक्स है,
उसके लिए ये साइन यूज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, रेसिस्टेंस फिक्स, जिसको रेसिस्टर कहा जाता है। सवाल भी आता है कि रेसिस्टर और रियोस्टैट में क्या डिफरेंस है। तो रेसिस्टर किसे कहते हैं, एक ऐसा रेसिस्टेंस वायर जिसका रेसिस्टेंस फिक्स हो। एक वायर जिसका रेसिस्टेंस फिक्स होगा उसको हम लोग रेसिस्टर कहते हैं। आई बात समझ में। लेकिन एक ऐसा रेसिस्टेंस वायर जिसका रेसिस्टेंस फिक्स ना हो, वेरिएबल हो, उसे रियोस्टैट कहा जाता है। आ चुका है एग्जाम में काफी बार कि रियोस्टैट का सिंबल बताइए। क्लियर। सेल 1 प्लस 1 माइनस, बड़े वाले जो इंड को पॉजिटिव नाम दोगे, छोटे वाले इंड को नेगेटिव दोगे। आप बड़ा इधर भी बना सकते हैं, आई बात समझ में। लेकिन बड़ा वाला जो इंड है वो पॉजिटिव को इंडिकेट करता है, छोटा वाला नेगेटिव को। बैटरी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा बैटरी हो सकते हैं। क्लियर है। कनेक्शन कैसा करेंगे बैटरी का, जरा ध्यान से देखो। पहला वाला अगर पॉजिटिव है तो बीच में छोटा वाला, छोटे वाले से बड़ा वाला पॉजिटिव कनेक्टेड होगा और बीच में कनेक्शन नहीं देना है। फिर छोटा वाला, फिर बड़ा वाला, फिर बड़ा वाला, छोटा वाला, एक के बीच कनेक्शन होगा, एक गैप, कनेक्शन होगा, गैप, कनेक्शन होगा, गैप, ऐसा रखना है। क्लियर है। अगर ओपन स्विच की बात करें, जिसे आप की भी कह सकते हैं, सर्किट अगर ऑफ होगा तो हम लोगों को बिना डॉट, बिना बिंदी वाला ब्रैकेट यूज करना है, या आप ऐसा यूज कर सकते हैं। और अगर मान लो सर्किट क्लोज है, ऑन है, इसका मतलब बिंदी डाल देना है, समझ गए, या इसे टच में ला देना है। इलेक्ट्रिक बल्ब का साइन आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं, फिलामेंट जैसा। फिलामेंट तो वैसे ऐसा होता है ना, लेकिन कुछ ऐसा ही है ये। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब को सिग्निफाई करता है, या कुछ ऐसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ। वोल्ट मीटर V, एमीटर A, गैल्वेनोमीटर G, सिंपल। अब हम लोग एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, ओपन या क्लोज, जिसमें कुछ कंपोनेंट्स का यूज किया जाएगा। क्लियर है। आइए बेटा इसे चलो देखो। अगर हम बात करें सर्किट क्लोज और ओपन सर्किट, अगर सर्किट में स्विच ऑन होगा तो क्लोज सर्किट, स्विच ऑफ होगा तो ओपन सर्किट। हाँ जी, किसका? चलिए जी, आते ही कहा है बताइए। यहाँ पे कब टाइम शुरू और कब खत्म होगा ये तुम डिसाइड नहीं करेगा। टाइम हो गया, चुपचाप पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो चले जाइए। टाइम पास करने ना आप आते हैं ना हम, इसीलिए यहाँ पे टाइम पास नहीं करना है कि भाई 1 घंटा ड्यूटी बनानी है, निकल जाना है। टाइम हो गया बकवास। देखो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ा देते हैं तो उन्हें होगा। पहला ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब होता है स्विच ऑफ, स्विच ऑफ मतलब करंट फ्लो ना करे, ठीक। और दूसरा क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब होता है जब की या स्विच ऑन हो, बस मतलब करंट फ्लो करेगा और करंट फ्लो नहीं करेगा। सर्किट हो गया, स्विच पे डिपेंड करता है आपका। आइए एक सर्किट डायग्राम बनाएं। सर्किट डायग्राम जिसमें हम लोग लगभग कंपोनेंट्स को यूज करेंगे, वोल्ट मीटर, एमीटर, बैटरी, सेल, सब। चलिए एक कनेक्टिंग वायर लिया, इसमें हमने एक बल्ब लगा दिया है, ठीक है। चाहो तो आप रेसिस्टेंस भी लगा सकते हो। उसके बाद हमने इसमें अमीटर यूज कर लिया और बैटरी यूज किया है, ठीक है। ये हो गया एमीटर। एमीटर को किसमें रखना होता है? सीरीज में। ये बैटरी हो गई।
स्विच कहाँ लगाया रे? चलो स्विच लगा दो। ये हो गया स्विच की, जिसको स्विच कहते हैं। ये कनेक्टिंग वायर हो गए, ये बल्ब हो गया, ये रेसिस्टर हो गया। अगर मान लो इस रेसिस्टर का आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो वोल्टमीटर लगा दीजिए भी। ये वोल्टमीटर हो गया, ये रेसिस्टर हो गया, और ये एमीटर हो गया। मिला जुला के पूरे कंपोनेंट्स आपके क्लियर हुए। इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट वाला टॉपिक आपका खत्म हुआ। होमवर्क मिलेगा, उसे सॉल्व करिएगा, फिर आगे बात करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछिए, नहीं तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।